ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ना, रुक जाइएगा बेटा, सुन लीजिए बेटा, ये जो आपको हम बताए आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सुन लीजिए बेटा इसके बारे में कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1782 में क्या हो गया, असफल हो गया, फेल हो गया। ठीक है, हाँ तो लिखेगा परंतु 1782 में यह बैंक असफल हो गया। क्या हो गया बेटा, असफल हो गया। बेटा अभी हम बात कर रहे हैं बैंकिंग इतिहास का, अपने देश के उस बैंकिंग इतिहास का, उस बैंक के बारे में जिसके बारे में हमको जानना है हर एक चीज। तो क्या हमने देखा कि 1782 में बैंक क्या हो गया, असफल हो गया। ठीक, उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, लिख लीजिएगा, उसके बाद 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। जिसे बाद में प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से जाना गया। आपको तो पता है या नहीं बेटा, मैं बता देता हूं, सुन लीजिए। 1806 में बेटा बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 और फिर 1842 इनमें दो और बैंक खोले गए, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों ही बैंकों को बाद में मिला करके प्रेसिडेंसी बैंक का निर्माण हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, फिर 1840 और 42 में क्रमशः बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर बाद में क्या बना बेटा, प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। चलिए, इससे ज्यादा इतिहास के बारे में भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। हमने देख लिया कि कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे ये आगे बढ़े, बैंक शब्द कहां से आया ये देख लिया। आइए आगे की बात करेंगे। अब हेडिंग डालिएगा बैंक की परिभाषा। हेडिंग डालिएगा बेटा बैंक की परिभाषा। अब बेटा बैंक की परिभाषा भी बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों, जानिए। क्योंकि बेटा अलग अलग अर्थशास्त्री बैंक के संबंध में बड़ा आपस में मतभेद रखते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है यह सिर्फ और सिर्फ एक धन का निकाय है, मतलब एक ऐसी संस्था जो धन रखती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है यह धन जमा करने और ऋण लेने का एक केंद्र है। ठीक, कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है यह एक बहुत बड़ा संगठन है जो अनेक प्रकार के अलग अलग धन संबंधी और एजेंसी संबंधी कार्य देखते हैं। तो इस तरह से हर एक विद्वान या अर्थशास्त्री का बैंक के संबंध में बड़ा मतभेद है और इसलिए बैंक की परिभाषाएं भी हमको अनेक मिलती हैं। तो चलिए बेटा देखिए, कुछ ने मतलब बैंक की परिभाषा को क्या कर रखा है, बड़ा संकुचित माना है कि बैंक सिर्फ धन को जमा करता है और धन देता है, बस ये। कुछ ने लेकिन इसको बहुत विस्तृत रूप में परिभाषित किया है। अब विस्तृत रूप क्या है, देखिए बैंक ने यह मतलब कुछ ने जो विस्तृत रूप में चर्चा की उन्होंने ये बता रखा है कि बैंक सिर्फ धन जमा करने और ऋण देने का ही कार्य नहीं करता, ये अन्य और भी कार्य करते हैं, जो मैंने भी बोला ना एजेंसी संबंधी कार्य। ठीक है, ये बहुत से अलग अलग स्वरूप या रूपों में जनता की सहायता भी करते हैं, कई बार सरकारों की मदद करते हैं, कई बार ये अनेक अलग अलग ऐसे कार्य करते हैं जिनका धन से ही संबंध नहीं होता। तो इसलिए बेटा इसके संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों की अलग अलग चर्चाएं कुछ लोगों ने कर रखी हैं। तो हम भी बेटा क्या करेंगे कि जब हम बैंक की परिभाषा की बात करेंगे तो हम भी इनकी परिभाषाओं को प्रमुखता रूप से क्या करेंगे कि अलग अलग देखेंगे। पहले संकुचित रूप देखते हैं, फिर विस्तृत रूप, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो चलिए बेटा परिभाषा, इस हेडिंग को अगर आपने लिख लिया है तो नीचे चलिए इन्वर्टेड कॉमा करिए और पहली परिभाषा लिखिए। पहले छोटी परिभाषाएं लेंगे, फिर बड़ी और विस्तृत परिभाषा देखेंगे। तो पहली परिभाषा बेटा इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, बैंक पूंजी या मुद्रा का, बैंक पूंजी या मुद्रा का व्यवसायी है। क्या है बेटा, बैंक पूंजी या मुद्रा का व्यवसायी है। इन्वर्टेड कॉमा बेटा क्लोज, नीचे डैश करके लिख लीजिएगा गिलबर्ट।
नीचे बेटा डैश करके लिख लीजिएगा गिलबर्ट, जिसे कंफ्यूजन है देख लेगा। ठीक है, चलिए तो लिख लिया पहली परिभाषा, बैंक पूंजी या मुद्रा का व्यवसायी है, डैश करके गिलबर्ट। चलिए अब बात करेंगे, तो लिखिएगा अगली परिभाषा इन्वर्टेड कॉमा करके, अगली परिभाषा लिखिएगा बेटा इन्वर्टेड कॉमा में करके। बैंक अपने एवं अन्य लोगों के ऋणों का, लिख लीजिएगा बेटा, बैंक अपने एवं अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है। बैंक अपने एवं अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है। बेटा नीचे डैश करके लिख लीजिएगा क्राउथर, नीचे डैश करके क्या लिखेंगे बेटा आप, क्राउथर। हो गया बेटा। अगली जो परिभाषा बताने चल रहे हैं वो एक अच्छी परिभाषा, अब तक हमने दो छोटी छोटी परिभाषा देखी, अब अगली परिभाषा बेटा किसके अनुसार है पहले जान लीजिए। हालांकि आप डैश करके नीचे ही लिखिएगा, लेकिन अगली परिभाषा में बता रहा हूं आपको, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार, मतलब जिसे आप कहते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो 1949 में पास हुआ था, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको परिभाषा बता रहा हूं। तो लिखिएगा बैंकिंग से तात्पर्य ऋण, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने या विनियोग के आशय से, ऋण देने या विनियोग के आशय से जनता, विनियोग के आशय से जनता से जमाए प्राप्त करना होता है, जनता से जमाए प्राप्त करना होता है, जो कि मांग पर भुगतान योग्य होती हैं, जो कि मांग पर भुगतान